हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 ब्लॉग्स। दिस इज़ मी और होस्ट नितिन। तो गाइस फाइनली ले ली एक और गाड़ी। अब 650 सुपर मीटियोर तो मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं। एक मीटियोर और एक स्टैंडर्ड 350 दोनों के इंजन मिला के 700 बना देंगे। क्या बोला तूने? मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। कुछ एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज करने वाले हम लोग पूरी बात। बट उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज़ एक सवाल और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे लगातार कि सर ये BS6 क्या है, BS7 क्या है और ये BS6 2.0 क्या है, क्या अब हमारी गाड़ियाँ बेकार हो जाएंगी। तो बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे कमेंट्स में। चाह रहा था कि ऐसे किसी कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक में ना बात करूं, बट फिर मुझे लगा कि कुछ बात करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो आज सीधी बात करूंगा बिना बकवास के। आज आपको बताऊंगा आपके अपने सवाल जो कि आपके बहुत सारे हैं, जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हो, जो आप जानना चाह रहे हो। सारी जानकारी आज ले लो एक ही वीडियो में। और इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद मैं कह सकता हूँ कि आपको कोई भी डाउट और शंका नहीं रह जाएगी आपके मन में कि क्या इस तरीके की कोई चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, क्या होने वाला है। तो पूरी बातें करते हैं। तो गाइस इस वीडियो को मैंने ना 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ कि BS6 क्या है। पहले तो ये समझिए, तो BS6 है भारत स्टेज 6। और अब जो है, क्योंकि भारत स्टेज 6 को आए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, 2 साल से ऊपर हो चुका है। नवंबर 2020 के आसपास भारत स्टेज 6 लॉन्च हुआ था। और उसके बाद अब एक हर एक जो एमिशन नॉर्म्स होते हैं ना, तो देखिए 2 साल में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है, एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन में बहुत चेंज आया है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इस तरीके की चेंज होती रहती हैं। तो सिमिलरली उसी के रिगार्ड्स में भारत स्टेज 6 में भी एक फ़ेज़ 2 आया है जिसे कहते हैं फ़ेज़ 2। तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि ये भारत स्टेज 7 नहीं है, दिस इज़ BS6 2.0 यानी कि फ़ेज़ 2 है। अब इस फ़ेज़ 2 में क्या होने वाला है ये बताऊंगा पहले। दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा कि इससे आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और तीसरी चीज़ आपको बताऊंगा कि इससे आने वाले टाइम में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि भारत स्टेज 2.0 आने में गवर्नमेंट ने कुछ एमिशन नॉर्म्स में बदलाव किए। एमिशन नॉर्म्स में बदलाव क्या किए हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तक जो था, हर एक मैन्युफैक्चरर को उसकी एक अपनी लैब दे रखी थी, या फिर कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर की खुद की लैब्स हैं जहाँ पे वो इंजन के एमिशन नॉर्म्स निकालते थे, गवर्नमेंट को वो डेटा भेजते थे और वो डेटा सर्टिफाई करा के गाड़ी को ऑन रोड ले आते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए, जैसे गाड़ी एक जैसा एवरेज हर जगह नहीं रखती है, वैसे ही एक आइडियल टेस्ट कंडीशन में गाड़ी का जो है एमिशन सेम नहीं होगा। यानी कि जो मान लीजिए ये बुलेट है मेरे पास स्टैंडर्ड, इसको अगर मैं गुड़गांव की नॉर्मल रोड पे चलाऊं तो उसका एमिशन नॉर्म कुछ अलग होगा। लेकिन मैं अगर इसको पहाड़ों में चलाऊंगा तो हो सकता है इसके एमिशन नॉर्म्स में कुछ फ़र्क आएगा। यानी कि पॉल्यूशन हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो। तो अभी तक क्या था, एक स्टैंडर्ड लैब में अंडर टेस्ट कंडीशंस आपने गाड़ी को टेस्ट करा, उसके एमिशन नॉर्म्स के नंबर्स आपने गवर्नमेंट को दिए और वो टेस्ट पास हो जाता था। उसकी वजह से क्या था कि एक्चुअल एमिशन जो गाड़ी का है या होना चाहिए वो पता नहीं चल पाता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पे हिट आता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एमिशन नॉर्म से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड कौन होंगे। इस एमिशन नॉर्म से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होंगी डीजल बेस्ड कार्स, क्योंकि डीजल एक ऐसा कंपोनेंट है जो अलग अलग टेस्ट कंडीशंस में ज़्यादा या कम एमिशन को इनवाइट करता है। पेट्रोल जो है
वो एक वेरिएबल कंपोनेंट है, लेकिन उसमें फिर भी उतना ज़्यादा एमिशन के नॉर्म्स में फ़र्क नहीं आता है अंडर लोड कंडीशंस। लेकिन डीजल में आपने अंडर लोड कंडीशंस फ़र्क देखा होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आपने कभी नोटिस करा हो कि जो आपकी ट्रेन का इंजन होता है, जब वो स्टार्ट होता है, डीजल इंजन स्टेशन पे खड़ी है, ट्रेन स्टार्ट करी तो वो ढेर सारा धुआं छोड़ता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसी की जगह अगर वो इंजन लगातार चल रहा होता है तो उसमें जो स्मोक निकल रहा होता है वो आपको पता नहीं चलता। तो डीजल में यह वेरिएशन ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो पेट्रोल कंज्यूमर्स को इतना ज़्यादा पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अब गाड़ियों में OBD2 आने वाला है। अब समझिए OBD2 क्या होता है। OBD2 कुछ नहीं है, सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टूल है, या कह सकते हैं डायग्नोस्टिक मैकेनिज़्म है। पहले तो OBD का मतलब जान लीजिए। OBD का मतलब होता है ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स, यानी कि अभी तक आपके जो ECU थे, यानी कि जो इंजन कंट्रोल यूनिट ECU यहाँ अंदर लगी होती थी, ये ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स 1 पे काम करते थे। अब इनका एक थोड़ा सा और रिफाइंड फॉर्म आने वाला है जिसे कहते हैं ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स 2। लेकिन आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ओनर्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि रॉयल एनफील्ड ऑलरेडी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स 2 पर ही काम कर रहा है। तो रॉयल एनफील्ड में कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, कि अब एक नया पेट्रोल आने वाला है E20। तो E20 क्या है? E20 कुछ नहीं है, एथनॉल 20% एंड पेट्रोल 80%, यानी कि ये ब्लेंडेड फ्यूल है जो कि आने वाला है, जो कि BS6 फेज़ 2 गाड़ियों में, क्योंकि गवर्नमेंट का लक्ष्य है आने वाले कुछ 5 से 10 साल के अंदर पेट्रोल के इंपोर्ट को कम करना। तो उसको इंपोर्ट को कम करने का तरीका ये है कि अगर एथनॉल जो है आपकी गाड़ियों में बढ़ने लगेगा, एथनॉल की मात्रा, क्योंकि एथनॉल बनता है गन्ने से, और गन्ना हमारे देश में बहुत बहुतायत में पैदा होता है। तो अगर एथनॉल बेस्ड प्रोडक्ट अगर आपका लगना शुरू हो गया, 20% एथनॉल पे आ गए, तो आप ये समझिए कि 20% हमने अपना इंपोर्ट कम कर दिया स्ट्रेट अवे। 1 लीटर पेट्रोल में 20% ऑफ द पेट्रोल की कॉस्टिंग कम हो गई, उसकी वजह से आपके पेट्रोल की फ्यूल की कॉस्ट कम हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बड़ा बेसिक सा सवाल आएगा कि यहाँ पे क्या हम इस गाड़ी में E20 फ्यूल डाल सकते हैं? तो देखिए गाइस, जो BS6 फेज़ 2 के इंजन्स आएंगे उनमें आप E20 पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो नॉर्मल पेट्रोल जो अभी आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो आपकी गाड़ी है, जैसे मान लीजिए मैंने ये BS6 ली है, अब मेरे पास कल BS6 2.0 1 अप्रैल से आ गया, तो 1 अप्रैल से जो भी गाड़ी आ गई तो क्या वो मेरे को एथनॉल बेस्ड, मतलब मेरे को सिर्फ पेट्रोल वही मिलेगा? नहीं। जैसे अभी आप जाते हैं पेट्रोल पंप्स पे तो आपको पावर भी मिलता है, नॉर्मल भी मिलता है, उसी तरीके से एक और नया पेट्रोल आ जाएगा विथ इज एथनॉल 20% पेट्रोल। तो ये तीनों पेट्रोल आपको लाइवली मिलते रहेंगे, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब चौथी और आखिरी चीज़ जो आपको बता देता हूँ वो ये है, क्या इससे आपके ऊपर कोई फ़र्क है? तो गाइज़ देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग 2-4 हज़ार रुपये गाड़ियों के प्राइजेज़ में फ़र्क आ सकता है। बाइक्स की बात करूं तो कार्स में कुछ हो सकता है 30-40 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाए। बट अगर कोई आप एक ऐसा मेजर चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले कोई कार 100 था मान लीजिए एमिशन नॉर्म, तो अब 20 हो जाएगा, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो गाड़ियों में बहुत एक स्लाइड सा चेंज है, छोटे मोटे वेरिएशंस हैं जो कि ये आते रहते हैं। और जिनके पास BS6 है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी RC 15 साल के लिए वैलिड है सर, तो आपकी RC पे 15 साल की वैलिडिटी आपको गवर्नमेंट ने दी है, और आप 15 साल तक गाड़ी भी चलाओगे और पेट्रोल भी आपको मिलेगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि BS6 2.0 आ रहा है या BS7 आ रहा है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे मुझे कि प्लीज़ कुछ एक वीडियो बना दीजिए, डाउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गाड़ी लूँ या नहीं लूँ। तो आपको इसमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। BS6 2.0 आने के बाद सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क आ जाएगा कि आपके जो हेड में जो वॉल्व्स होते हैं उनमें छोटा सा फ़र्क करेंगे, जो कि एथनॉल को ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करके एयर के साथ बर्न करने में कोशिश करें। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ ना कुछ ऐसा भी आएगा कि अगर आप एक अपनी
नॉर्मल BS6 गाड़ी को BS6 2.0 कराना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो हेड होता है इसके अंदर जो 2 वॉल्व्स होते हैं उनमें कुछ चेंजेस आएगा और वो चेंज करा के आपकी गाड़ियाँ भी हो जाएंगी। तो वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपकी जो गाड़ी है वो ऑलरेडी 15 साल के लिए वैलिड है और ये रहेगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सबके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। BS6 2.0 BS7, अब BS8 के बारे में तो कह नहीं सकता, अभी तो 7 भी नहीं आ रहा, लेकिन लोगों ने बहुत सारे वीडियो बना दिए BS7 आ गया, BS8 आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो घबराइए मत, जो चल रहा है एज इट इज़ चलने दीजिए, इन्जॉय कीजिए इस बेहतरीन मशीन को और मज़े लेते रहिए। सो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। मैं नितिन आपका होस्ट चलता हूँ आज के लिए। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।